आज हम सभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के आगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। छठवें में 4 या 5 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में मैं पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का 6वां प्रश्न द्विघात समीकरण का। देखिएगा, सबसे पहले ये आपका 6वें का पहला पार्ट है। तो कैसे लगेगा, आप ए को ऐसे ही लिख लीजिए, बटे में x माइनस ए कर दीजिए, प्लस b बटा x माइनस बी कर दीजिए। ये माइनस में ले लीजिए 2c बटा x माइनस सी कर दीजिए। ये जो इधर प्लस में लिखा था इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसके आगे देखिएगा ध्यान से, ये a ऐसे ही रहेगा और इन सभी का गुणा हो जाएगा। तो गुणा कैसे होगा, x माइनस बी और x माइनस सी हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, ये वाला b लिखेंगे, x माइनस ए हो जाएगा और x माइनस सी हो जाएगा। जिसके साथ गुणा करेंगे उस वाले नीचे के पद को छोड़कर बाकी दोनों को लिख दिया करेंगे। माइनस 2c और इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी, बटे में ये सारे पद जो नीचे लिखे हुए हैं उतर जाएंगे। x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी बराबर 0 के। अब आगे देखिएगा, a को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इन सब का अंदर गुणा कर दीजिए। x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा c से करेंगे तो माइनस एक्स सी हो जाएगा। फिर ये b का गुणा x से करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो ये b और c हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखेंगे और इनका गुणा आपस में करेंगे तो x और x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा c से करेंगे तो माइनस एक्स सी हो जाएगा। फिर माइनस a और a का x का गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये ac बनेगा। अब देखिएगा, माइनस 2c लिखा रहने दीजिए, अंदर इन सब का गुणा करते हैं तो x का x से गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस bx हो जाएगा, माइनस ax हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस ab हो जाएगा। ठीक है, ये जो सारे पद बटे में थे इनको जब हम इधर साइड में लेकर जाएंगे, 0 से गुणा करेंगे तो सभी पद 0 हो जाएगा। अगली लाइन देखिएगा, यहाँ पर देखिए a का x स्क्वायर से गुणा तो ax स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये acx हो जाएगा। x c लिखें या cx लिखें कोई दिक्कत नहीं, माइनस abx हो जाएगा और प्लस abc हो जाएगा। फिर देखिएगा bx स्क्वायर हो जाएगा, b का x से गुणा करेंगे तो bcx हो जाएगा, b का गुणा ax से करेंगे तो माइनस abx हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही रहेगा, यहाँ abc हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस लगा दिए, 2c का x स्क्वायर से गुणा तो 2cx स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2bcx हो जाएगा। 2 ये b c और x, फिर माइनस और माइनस, ये देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस 2cax तो 2acx लिख देंगे, 2acx। और इसी तरह माइनस और प्लस का गुणा जब माइनस करेंगे 2abc हो जाएगा, 2abc। इतना लाइन मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम इन सभी पदों को लिख लेंगे। लिखेंगे ax स्क्वायर, फिर प्लस bx स्क्वायर, फिर प्लस या माइनस 2cx स्क्वायर। देखते हैं ध्यान से, acx है और acx कहीं है, ACX 2 ACX और 1 ACX।
इन दोनों में से यहाँ 2ac(x) प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ से प्लस ac(x) बच जाएगा। इन दोनों का हमने कैलकुलेशन कर लिया, इसलिए मार्क कर लेते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। abx है माइनस में और abx ये देखिए प्लस में है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, दोनों तो माइनस में है abx, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो -2abx इन दोनों की कैलकुलेशन हो चुकी है। abc बचा हुआ है और abc बचा हुआ है, तो ये दोनों जुड़ करके 2abc बन जाएंगे। इन दोनों की कैलकुलेशन हो गई। bx² को पहले उतार चुके थे। bcx एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से माइनस प्लस bcx बचेगा। इन दोनों की भी कैलकुलेशन हो गई है। और 2abc वहाँ पे माइनस में था और 2abc ये प्लस में था। एक्चुअली ये दोनों कर सकते हैं पद। देखिएगा abc और abc दोनों मिल करके हो जाएंगे कितने, 2abc, और ये 2abc प्लस में है, मतलब ये है कि ये दोनों कट जाएंगे। तो हमें 2abc यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ bcx लिख लें। तो देखिएगा फिर से एक बार कैलकुलेशन को समझते हैं इस क्वेश्चन में। ax² पहले लिख लिए, bx² बाद में लिख लिए, उसके बाद 2cx² लिख लिए। अब देखिएगा acx यहाँ है और एक acx ये है, तो ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, इसलिए एक घटेगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस लगा है, इसलिए यहाँ हम प्लस लगाएंगे और एक acx बच जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन abx की करेंगे, तो देखिए abx यहाँ माइनस में है और abx ये देखिए ये भी माइनस में है, दोनों जोड़ करके -2abx हो गया। abc ये वाला प्लस में है और एक abc ये वाला प्लस में है, यहाँ पे 2abc माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। ये दोनों जुड़ करके प्लस में आएंगे, वो माइनस में है तो कट जाएगा। bcx बचता है, तो ये bcx माइनस में है और ये bcx प्लस में है, इसलिए इसमें से एक घटा करके एक को लिखा गया। bcx प्लस में लिखा गया क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस था। इतनी बातें क्लियर हो गई हों। तो अब हम यहाँ से कोई एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, आप सभी को दिख रहा है आसानी से। यहाँ 0 लिख लें, यहाँ 0 लिख लें और यहाँ भी 0 लिख लें। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x सभी पदों में दिख रहा है, तो फिर अंदर बचेगा क्या, x² प्लस bx माइनस 2cx प्लस ac माइनस 2ab प्लस bc बराबर 0 के। अब x बराबर 0 हम यहाँ एक वैल्यू निकाल देंगे इसकी, x बराबर कितना, 0। इस पद को गायब करने के बाद चूंकि x का मान हमने 0 दिखा दिया, इसके बाद इस पद में अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस पद को सही से लिख लें, ax प्लस bx माइनस 2cx। फिर इस पद को पहले लिख लेंगे, माइनस 2ab प्लस ac और प्लस bc। अब ध्यान दीजिएगा, इस पद में अब कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन हो रही है, तो देखिए इन तीन पदों के बीच में x कॉमन हो रहा है, x को कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा a प्लस b माइनस 2c, और यहाँ से कोई चीज़ कॉमन हो रही है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो एक को कॉमन ले लें या कुछ कॉमन ना लें, माइनस को बाहर लिख दें तो 2ab हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ac, और ये भी माइनस bc हो जाएगा बराबर 0 के। अब यहाँ से अगर हम मान निकालें तो x a प्लस b माइनस 2c बराबर, ये जो माइनस में है उस साइड भेज देंगे तो 2ab माइनस ac माइनस bc, ये इस साइड में चला आया। सभी के सभी पद ऐसे ही तो माइनस में थे प्लस में हो गए।
अब एक लाइन में ही इसका आंसर निकलेगा। x को ऐसे रखने देंगे और ये जो पद लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 2ab माइनस AC और माइनस BC बटे में ये जो पद हैं ये गुणे में था x के साथ, ये बटे में आ जाएगा तो a प्लस बी माइनस 2c, यही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 1 मिली हमें 0 और 1 x का मान ये प्राप्त हुआ है। ये आपका छठवें का पहला पार्ट था। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, छठवें का दूसरा पार्ट। कैसे लगेगा देखिए ध्यान से। इसका इससे गुणा कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 2, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 और x का गुणा 2x हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा माइनस में। बटे में आते हैं तो x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 2 से करोगे तो 2x हो जाएगा माइनस में, x का गुणा माइनस 3 से होगा तो माइनस 3x और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 8 बटा x के। अब देखिएगा ये 2x और 1x मिल करके 3x हो जाएगा माइनस 6 और 2 मिल करके 8 हो जाएगा। ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 3 और 2 मिल करके 5x और प्लस 6 बराबर 8 बटा x के। अब x और x का गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का 8 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 8 और x स्क्वायर का गुणा 8x स्क्वायर, 8 पंचे 40x और 8 छंग 48, इन सभी पदों को इधर गुणा कर दिया गया, ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये 8x स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर माइनस 40x है, प्लस 48 है। इन पदों को इधर साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा कैसे पक्षांतर होगा। 3x स्क्वायर इधर प्लस में है, अगर इधर लेकर के आए तो माइनस में हो गया। 8x स्क्वायर इधर माइनस में, 8x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8x बराबर 0 के। अब देखिएगा 8x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, उसमें से 3x स्क्वायर घटा देंगे क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में है तो 5x स्क्वायर प्लस में बचेगा। 40x है और यहाँ 8x है, दोनों घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो 32x हो जाएगा। 48 है जो कि सीधी सी संख्या है, इसमें कहीं कुछ घटने जैसा नहीं है तो प्लस 48 बराबर 0 के। 48 को अगर हम 5 से गुणा करें, अभी हमारा गुणनखंड बन चुका है, 48 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा और बीच में 32 है। हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो 240 आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो 32 आ जाए। तो ऐसी जो हमारी संख्या है वो संख्या हो जाएगी 20 + 12। कौन सी हो जाएगी? 20 + 12। 20 को अगर हम 12 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा और अगर 20 का हम गुणा 12 से कर दें तो देखिए 12 दूना 24 आ जाएगा। आइए गुणनखंड करते हैं तो ये 5x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा माइनस, इसे आप लिख दीजिए 32 को 20 + 12, बाहर x लिखिए प्लस 48 लिखिए। गुणनखंड सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पे भी एक छोटी सी वीडियो डाल दी जाएगी। 5x स्क्वायर 20 और x का गुणा करेंगे तो -20x हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा -12 और x का गुणा 12x + 48 बराबर 0 के। यहाँ से कॉमन लेनी है तो देखिएगा 5 के पहाड़े में 20 आता है, 5 बाहर लिख लीजिए, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x को लिखिए, यहाँ पे बचेगा x माइनस 5 का 4 बार पहाड़ा पढ़ने पे 20 आता है, यहाँ भी देखिएगा 12 ऐसे ही बाहर लिख दीजिए, अंदर बचेगा x। मैंने बताया कि जब बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर का निशान बदल जाता है, माइनस हो जाएगा। 12 चौक 48 बराबर 0 के। अब x - 4 दोनों जगह पे है, लिख लीजिए आप इसे, और एक जगह 5x - 12 हो जाएगा। अगर इनका मान निकाला जाए तो मान कैसे निकलेगा? अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो जब x - 4 बराबर 0 तो x का मान 4 मिल जाएगा, और जब दूसरे का मान निकाला जाएगा 5x - 12 बराबर 0 तो 5x बराबर हो जाएगा 12 के, और x का मान 12/5 प्राप्त होगा। तो ये आपका छठवें का दूसरा पार्ट था जो कि काफ़ी आसान था। आइए तीसरा पार्ट अपना देखा जाए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिएगा क्या होगा, इन पदों का आपस में गुणा हो जाएगा। ये छठवें का तीसरा पार्ट था, तो इनका इनसे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 + x का होल स्क्वायर माइनस इसका इसके गुणा करेंगे तो 5 - x का होल स्क्वायर बनेगा, बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 15/4 के। आगे देखिएगा, इसका a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे में x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है तो उसे हम 25 लिख सकते हैं। 25 माइनस x स्क्वायर बराबर 15/4 के। देखिएगा, अब यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 25 + x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस x स्क्वायर और प्लस 10x। जब ब्रैकेट हटाया जाएगा तो अंदर का निशान बदल जाएगा, ये जो प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था तो प्लस में हो गया। 25 माइनस x स्क्वायर बराबर 15/4 के। यहाँ से देखिएगा 25 25 से कट जाएगा, x स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो 10 और 10 दोनों मिलकर के 20x हो जाएगा, और बटे में 25 माइनस x स्क्वायर बराबर 15/4 के। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये 4 का गुणा हो जाएगा तो 20 चौक 80x हो जाएगा बराबर 15 का 25 से गुणा करेंगे अगर तो 15 × 25 = 75 का 5 हासिल कितनी आ जाएगी 7, 15 दूना 30 और 7 37 और माइनस 15x स्क्वायर। अब देखिएगा, ये जो 80x है ऐसे लिखा रहने दीजिए आप, माइनस 375 हो जाएगा, प्लस में था इधर लाएंगे तो माइनस में। ये 15x स्क्वायर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 15x स्क्वायर बराबर 0 के। अब देखिएगा, पहले लिख देंगे 15x स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस 80x और माइनस 375 बराबर 0 के। अब यहाँ से देखें अगर, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे तीनों को भाग कर दिया जा सकता है? तो 5 से तीनों कट जाएंगे। कितने से? 5 से। तो 5 से इसको भाग कर दीजिए। 5 से भाग करने मतलब ये हुआ कि बटे में आप चाहें तो इस तरह से ही भाग लिख लें जिससे आप ज़्यादा समझ पाएँ। 5 से जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 5 × 3 = 15, 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? प्लस लगाएंगे। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80 होता है, 16 हो जाएगा x में। और माइनस 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 7 लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 और 5 मिलकर के 25, तो 50 25, यहाँ पे भी 75 हो गया बराबर 0 के। अब ध्यान से देखिएगा, इनका हमें गुणन करना है। तो 75 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 25 = 15 का 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 2, 3 × 7 = 21 और 2, 3 × 25 = 15 का 5 हासिल आ जाएगी 1, और 3 × 7 = 21 और 1 22। मतलब हमें 225 लाना है गुणा करने पे, जोड़ने और घटाने पे हमें लाना है 16। तो ध्यान दीजिए, 25 × 9 = 225 होता है। आप क्या करिए, 3x स्क्वायर प्लस 16 को लिख दीजिए 25 - 9 x - 75 बराबर 0 के। 25 में 9 जाएगा तो 16, 25 × 9 = 225। ठीक, अब 3x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 25 - 9x - 75 बराबर 0 के। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते सिवाय x के। x कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा प्लस 25 बच जाएगा। यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? तो देखा जाए तो यहाँ पे x है लेकिन इधर x नहीं है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन ले लेंगे। 3 के पहाड़ में दोनों चीज़ें आएंगी। 3 कॉमन ले लिए तो अंदर x बचेगा, और मैंने बताया जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का निशान बदल जाता है, मतलब ये माइनस में जो था ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ भी 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 × 3 = 75। इतनी बात नहीं क्लियर? बराबर 0 के। अब देखिए, ये 3x + 25
और x माइनस 3 बराबर 0 के। देखिएगा ये छठवें का ये चौथा पार्ट है। इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसे y मान लें, इसको 1/y मान लें, तब भी ये लग जाएगा। तो वो मेथड भी आगे प्रश्नों में आएगा ही, इसलिए मैं इसे दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिएगा 3 को ऊपर गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, 3 तिरिक 9x हो जाएगा और 3 एकम -3 हो जाएगा, बटे में 2x प्लस 3 ऐसे ही नोट कर दीजिए, माइनस 2 दूनी 4x 2 तियाँ 6 बटे में 3x माइनस 1 बराबर 5 के। इतनी बातें क्लियर। अब देखिएगा इनका आपस में तिरछा गुणा करिए तो कैसे होगा, 9x माइनस 3 और इसको भेजेंगे तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे ये वाला, 4x प्लस 6 ये वाला पद है, इसको वहाँ भेजेंगे गुणा करने के लिए तो 2x प्लस 3 बटे में देखिएगा ध्यान से इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो इसे लिख लेंगे 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1 बराबर 5 के। आइए आगे देखते हैं। इनका पहले आपस में गुणा करिए तो 9 त्रिक 27 एक्स स्क्वायर, 9x का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 9x आएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 3 त्रिक 9x और माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 एकम 3, माइनस लगाइए, इनका गुणा करिए 4 दूनी 8x स्क्वायर, 4 का 3 से गुणा तो 4 तियाँ 12x, ये 4 तियाँ 12x, फिर देखिए 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस का गुणा प्लस 6 त्रिक 18 बटे में हम क्या लगाएंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, x का गुणा x स्क्वायर, 2x का माइनस 1 से गुणा तो माइनस 2x, 3 का 3 से गुणा 3 त्रिक 9x, 3 एकम माइनस 3 बराबर किसके 5 के। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अंक हैं अंदर का निशान बदल जाएगा तो सबसे पहले 27 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 9 मिलकर के 18x हो जाएंगे, प्लस 3 ये माइनस लगा दीजिए 8x स्क्वायर, ये प्लस 12x मिलकर के 24x होगा, माइनस की वजह से बाद में ये माइनस 24x हो जाएगा, माइनस 18 बटे में इनका गुणा देखिए 6x स्क्वायर ऐसे रहेगा, 9 में से 2 जाएगा तो प्लस 7x माइनस 3। आगे देखिएगा क्वेश्चन को, ये 27x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा 15, 19x स्क्वायर, 19 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 27x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18x है 24x है दोनों जोड़ दीजिए तो 4 और 8 8 4 12 का 2 हासिल कितनी आ जाएगी 3, यहाँ हो जाएगा 3 1 4 42x और ये 18 में 3 गया तो माइनस 15 बराबर देखिए इसका गुणा कर देंगे उधर तो 5 छक 30 एक्स स्क्वायर, 5 सत्ते 35x और 5 तियाँ 15। अब देखिएगा ये बड़ी संख्याएं हैं सारी तो इन्हें हम पहले लिख लेंगे 30x स्क्वायर प्लस 35x और माइनस 15, इसे हम पहले लिख लिए हैं, इसको बाद में उधर ट्रांसफ़र करेंगे। 19x स्क्वायर इधर प्लस में है, कहाँ जाएगा माइनस में, और देखिएगा ये 42x इधर माइनस में था तो कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, 15 माइनस में था अगर इधर आएगा तो प्लस 15 बराबर 0 के। अब आइए देखिए अगला पार्ट इसका कैसे होगा, अगर 30x स्क्वायर में 19x स्क्वायर घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 11x स्क्वायर, 35x प्लस में 42 प्लस में तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7 प्लस लगा दीजिए 77x हो जाएगा, 15 और 15 दोनों कट जाएंगे क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में है बराबर 0 के। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 11x यहाँ से कॉमन हो सकता है, अंदर x बचेगा और प्लस 11 सत्ते 77 होता है 7 बचेगा। अब देखिएगा अगर हम 11x की वैल्यू निकालें
तो इसका मान तो x का 0 आएगा। 11 x बराबर 0 करें तो x का मान 0/11 आएगा, मतलब x का मान 0 आएगा। ये इसका मान हो गया। लेकिन अगर x + 7 का मान निकालें तो x + 7 बराबर 0, मतलब x का मान -7 आएगा। तो ये आपका एक मान हो जाएगा, ये दूसरा मान हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है जो 6वें का चौथा पार्ट है। अब हम लोग 6वें का 5वां पार्ट देख लें, जो कि इस प्रश्न का लास्ट है। 3 का x से गुणा करेंगे, फिर -1 से गुणा करेंगे, तो 3 और x का गुणा 3x, 3 एकम -3 प्लस लगाएंगे, 4 और x का गुणा 4x, 4 एकम 4। हमेशा इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनका तिरछा गुणा ही होता है, भिन्न की तरह ये क्वेश्चन लगते हैं। ये a + b है, a - b है, तो x² - 1 का स्क्वायर बराबर 29/4x - 1। अब देखिएगा 3x और 4x जोड़ करके 7x हो जाएगा। 4 में 3 गया तो +1 बचा, बटे में x² - 1 बराबर 29/4x - 1 के। अब देखिएगा इनका तिरछा गुणा होगा, तो सबसे पहले इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर लें या गुणा कर लें। 7x का 4 से गुणा 4 × 7 = 28, x²। 7x का गुणा 1 से करेंगे तो -7x होगा, फिर +1 का गुणा 1 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा -1 एकम 1 बराबर 29 का x² से गुणा 29x² हो जाएगा। 29 एकम -29 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 29x² -29 है, इसको पहले लिख लीजिए। 29x² -29 पहले लिख दिया गया, इसको हम क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे। देखिएगा ध्यान से, 28x² माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर की इधर साइड लिखा हुआ था, तो जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा। 28x² प्लस में था, माइनस में आया। 7x और 4x, इनमें से जब 4x घटेगा तो -3x बचेगा, जो कि इधर आने पे +3x हो जाएगा। एक इधर माइनस में है, इधर आने पे प्लस में होगा, पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। 29x² में से जब 28x² घटाएंगे तो x² बचेगा, 3x ऐसे ही बच जाएगा। और 29 में अगर हम 1 घटाएंगे तो -28 बचेगा बराबर 0 के। तो इस पद का गुणनखंड आइए इस साइड कर देते हैं, x² + 3x - 28 बराबर 0। तो इसे आप तोड़ सकते हैं, 4 में 7 में 4 गया 3, 7 × 28। देखिए ध्यान से, x² प्लस गुणनखंड देखिएगा, अगर 3 है तो इसे अब 7 - 4 लिख दीजिए, x - 28 बराबर 0 के। x² को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 7 को x के साथ एक बार लिखिए, एक बार 4 को x के साथ लिखिए, -28 बराबर 0 के। यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना x + 7, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 4 × 7 = 28। अब यहाँ पे गलती कहाँ हुई, यहाँ पे जब माइनस होता है तो अंदर का निशान प्लस हो जाता है। अब x + 7 को एक बार नोट करेंगे और x - 4 को एक बार नोट करेंगे। यहाँ से अगर कोई x की वैल्यू निकालने को कहे तो x + 7 बराबर 0 और x बराबर -7, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4। ये आपकी मान्य वैल्यू होती है, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।